और जब गाय की सेवा आप करोगे तो भगवान की प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। आज अरे समझ गया इंद्र भगवान की विकराल मेरे ऊपर टेढ़ी दृष्टि हो चुकी है, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। इंद्र ने क्या उपाय किया है, सुरभि गाय को साथ में लिया और उसी का पूंछ पकड़ करके पूंछ तरफ मुंह झुकाए इंद्र आ रहा चोर की तरह। इतना अपराध किया था इंद्र। इसीलिए भगवान को प्रसन्न करना है तो गौ पालो, और नहीं है घर द्वार गौ पालने का तो कम से कम गौ को नित्य अग्रासन खिलाओ। पहला राशन गौ के लिए, पहला राशन गौ के लिए तो पहला राशन गौ को देना चाहिए। अंतिम जो बच जाए उसे कुत्ता के लिए देना चाहिए। अंतिम जो राशन बचे उसे कुत्ता के लिए छोड़ दो, और पहले भी कुछ कौओं के लिए भी दे देना चाहिए। कभी कभी मछलियों को भी आटा चुगाना चाहिए, और इसी भाव से चींटियों को भी सूखा आटा डालना चाहिए। ये पांचों का यज्ञ होता है। भगवान जब रूठे तो ये पांचों काम करना चाहिए। गौ की सेवा का बल बढ़ा दो, और गौ की सेवा हम करेंगे नहीं, हमको घी ही चाहिए, दूध ही चाहिए। बिना दूध के चाय हम पीते नहीं हैं। बिना दूध के चाय अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बिना दूध के चाय भी हम नहीं पी सकते हैं। हमें दूध भी चाहिए, हम सेवा भी ना करें तो कितनी बड़ी काम चोरी है। अगर घर में व्यवस्था है तो हमें गौ पालन करना चाहिए। गौ के पालन में कोई बहुत सेवा नहीं लगती है। सुबह शाम चारा भूसा दे दिए, गाय अमृत जैसा दूध देती है। गाय के दूध से जो घी निकलती है वो बत्ती आपके घर में जलेगी तो ज्ञान की ज्योति घर में प्रकाशमान होगी। उस दही का अभिषेचन करोगे, दही से भगवान का अभिषेक करोगे। पांचों चीजें गाय के दूध से बनती है, दूध, दही, घी, चीनी और शहद। ऐसे 5 चीजें डाल करके हम लोग भगवान का पंचामृत बनाते हैं। नित्य पंचामृत से स्नान करा करके भगवान को समर्पित करना चाहिए। और ना अगर ज्यादा कर सकें थोड़ी कटोरी में शालिग्राम जी को स्नान कराओ। अभी दामोदराचार्य जी महाराज कितनी बढ़िया बात कह रहे थे कि पूजा शालिग्राम भगवान की होती है। कितनी सहज पूजा है। शालिग्राम जी को धो के पी लो और दिखा के खा लो, पूजा हो गई। और 2 ही काम करना है, और मूर्ति को धो के पी लेना है, और जो भोजन हो उनको दिखा देना है तुलसी दल डाल के। मैंने सारी पूजा हो गई भगवान शालिग्राम की। तो शालिग्राम जब मूर्ति के साथ रहते हैं तो भगवान भी उस पूजा को स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान शालिग्राम का जो स्नान गौ दूध से, दही से, घी से करता है, पंचामृत से, उसके घर में भगवान कभी नहीं रूठते हैं। सदैव शांति बनी रहती है और आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए गौ पालन करना चाहिए। गोधनम पुरस्कृतो, गौधन को पुरस्कृत करना चाहिए। आज देखो भीष्म पितामह आदि सब पराजित हो गए। इंद्र जब द्रुपद के यहाँ से गौ की रक्षा करने के लिए गए, वो ये नहीं देखे कि 14 वर्ष का भीषण वनवास फिर 12 साल का हो जाएगा। इंद्र स्वयं अर्जुन प्रकट हो करके सारी द्रुपद की गायों को बचा करके, और कर्ण और महाराज पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुशासन, दुर्योधन सब थे, सबको भगा दिया है। ये किसके बल से? गौ की कृपा से। गौ की कृपा से। एक वशिष्ठ महाराज विश्वामित्र गौ का हरण करके लिए जा रहे थे, तो गौ ने कहा महाराज आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले बलवान क्षत्रिय है, आपको हमसे छीन के लिए जा रहा है।
तो गौ ने फटकारा, धिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। अरे ब्राह्मण के तेज के सामने क्षत्रिय बल की क्या भूमिका है। और महाराज उस गौ ने इतने मलेच्छ से अपने शरीर से पैदा किए कि विश्वामित्र की सारी सेना को समाप्त करके और नंदनी गाय फिर वापस आ गई है। नंदनी गाय में वो शक्ति कि नंदनी गाय के कारण विश्वामित्र जी लोभ में आ गए। अब वशिष्ठ का वही ब्रह्मदंडा गाय ही बल थी और गाय के बल के सहारे महाराज वशिष्ठ महाराज राम जैसे महापुरुष के आचार्य बने हैं। और वही नंदनी गाय की कृपा है, उसी नंदनी गाय की कृपा से गंगा जी आई और गोविंद भी आए। गंगा जी भी आई, गोविंद भी आए। इसलिए गौ सेवा से हमें सब तरह से लाभ मिलता है। भगवान रूठे भी हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो गौ माता की।